असल में ब्रह्मा जी ने जो गुणगान किया था वो महान वैष्णव होने के नाते शिव जी का वो इसलिए गुणगान किया था क्योंकि जब हम किसी महान वैष्णव को गुणगान करते उससे गुणों को बताते हैं किसी वैष्णव के। आज भी कोई पूछ रहा था कि हमें कौन से गुणों को बताना चाहिए भक्त के, हमने वो गुण बताना चाहिए कि जो गुण हमें सबसे अच्छे लगते हो और जिनसे गुणों से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है भक्ति में। तो भक्ति में जो प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, उन भक्तों का संग करके उन गुणों को जो हम बताएंगे वो हो सकते हैं कि हमारे मन के अंदर स्थिर ना हो, मन के अंदर स्थिर ना हो या हमें उस पे समझ नहीं आ रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, लेकिन जैसे ही वो गुणों का हम गुणगान करते हैं वाणी के द्वारा मन से वाचा, हम जब वाणी के द्वारा हम उसका गुणगान करेंगे तो वो गुण हमारे हृदय में आ जाएंगे और साथ साथ उन वासनाओं की भी हमें कृपा मिलेगी जिनके द्वारा हम उन तक जा सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं या उनको समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसे गुण हैं जो हम किन्हीं वैष्णव के प्रति प्रदर्शित करते हैं, अपने हृदय में अंगीकार करते हैं, इन गुणों का हम धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि ये दक्ष के द्वारा जो है फिर जो यज्ञ था, अर्थात जो यज्ञ पहले से ही विध्वंस कर दिया गया था शिव जी के गणों के द्वारा मारपीट करके, फिर शिव जी का जैसे ही गुणगान किया गया वैष्णव का तो वे प्रसन्न हुए, क्योंकि वैष्णव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और विशेषकर भोलेनाथ जी जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महान वैष्णव है इसलिए उनका नाम एक आशुतोष है। आशुतोष का अर्थ ही होता है कि जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए हमारी बातों से। तो जब ये प्रसन्न हो गए तो इस प्रकार से फिर मैत्री मुनि ने कहा कि हे महाभाव विदुर जी, भगवान जो है ब्रह्मा के शब्दों के शांत होकर शिव जी ने फिर उनकी प्रार्थना को उत्तर इस प्रकार दिया। अब महादेव जी भी जो है जैसे जब इतना गुणगान किया ब्रह्मा जी ने तो फिर महादेव जी अर्थात भोलेनाथ जी का भी कर्तव्य है कि वो भी थोड़ा ब्रह्मा जी का गुणगान कर कुछ बताया, उत्तर दे रहे हैं शिव जी बहुत सुंदर, और उस उत्तर को हमें सुनना चाहिए। उत्तर इस प्रकार से है। तो कह रहे शिव जी ने कहा हे पूज्य पिताजी, देवताओं द्वारा जो किए गए जो अपराध है उनकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। क्यों कह रहे थे भाई उनको छोड़ दो, क्षमा कर दो, तो ऐसे ही है, मूर्ख है, नादान है, बालक है, उन्होंने कुछ अपराध कर दिया तुम्हारे प्रति, तुम उनके प्रति शत्रुता त्याग दो। तो भोलेनाथ जी भी कह रहे कि देखो ऐसा है, मेरे मन में उनके प्रति कोई शत्रुता नहीं है और जो है मैं उनके किए गए अपराधों के प्रति कोई भी परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सब देवता जो अल्पज्ञानी है और बालक के जैसे है मेरे लिए, मैं तो बालक के समान समझता हूँ। अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं थोड़ा सा उनको ठीक करने के लिए, उनको रास्ते पर लाने के लिए मैंने ऐसा किया है। भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि उनको थोड़ा ठीक करने के लिए कभी कभी दंड देने के लिए, जैसे पिताजी कभी कभी बालकों को दंड देने के लिए कठोरता बरतते हैं ना, तो ऐसे भोलेनाथ जी भी जो है थोड़ा सा कठोरता बरतते हुए हैं ताकि इनको थोड़ा सुधारा जा सके। बार बार गड़बड़ करते हैं ना भाई, थोड़ा पद क्या मिला दक्ष ने, उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर दिया, अपमान करना शुरू कर दिया है, और कह रहे थोड़ा सा इनको मैंने रास्ते पर लाने के लिए, थोड़ा दंडित करने के लिए मैंने ऐसा किया है, बल्कि मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है इनके प्रति, आप इस बात की चिंता नहीं की है। तो इस प्रकार से दंड भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है विजेता द्वारा अपने शत्रु को दंड देता है, कोई जो है अपने शत्रु को दंड देता है ना युद्ध में, एक तो दंड होता है। दूसरा होता है पिता द्वारा पुत्र को दिया गया दंड है, वो प्रेम का होता है, अर्थात उसमें जय सुधार का होता है स्थान, जैसे भोलेनाथ जी ने देवताओं के साथ में किया। और कहा चूंकि दक्ष का जो सिर पहले ही जो जलकर भस्म हो चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। भोलेनाथ जी ने कहा कि भाई अब वो देखो सिर तो उसका मिलेगा नहीं, आप टेंशन मत लो है कि भोलेनाथ जी बहुत बड़े सर्जन है, वास्तव में दुनिया के सबसे बड़े जो सर्जन हो गए फिर भोलेनाथ जी है कि भाई जो है आदमी की जगह जो है वो सर जो है अब वो तो मिलेगा नहीं उसका, वो तो जल के भस्म हो गया है। एक सर्जरी और की थी भोलेनाथ जी ने इससे पहले, कौन बताया, एक सर्जरी और की थी भाई। यहाँ तो दक्ष को जो है बकरे का सिर मिलेगा, वो तो जला दिया ना, काट करके वीरभद्र ने उसको उसमें फेंक दिया था यज्ञ कुंड में, तो जल के भस्म हो गया, राख हो गया उसके। तो एक भोलेनाथ जी ने इतिहास में एक घटना और मिलती है कि जब किसी का सर काट दिया था फिर उसको दूसरा सर लगाया था, कौन बताएगा, जो बताएगा वही विजेता आज का। बिल्कुल, थैंक यू अनामिका माता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। अभी ये और बताओ कोई
क्योंकि अभी बता दिया तो फिर आप लोग समझ जाओगे। किसी और का भी ऐसे ही सिर काटा था और वो काट करके लगाया था दूसरा सर। कौन थे वे? शिव जी ने किया था। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर है, सबसे बड़े सर्जन है भोलेनाथ जी। कौन बता सकता है, बताऊँ? तो कहा कि भाई उसका भस्म हो चुका है वो तो सर पहले से ही, अब वो तो वापसी आएगा नहीं, अब तो जो है उसको भाई बकरे का ही सर प्राप्त होगा। चलो बता देते हैं, वो सर था गणेश जी का। गणेश जी का सर काट दिया था अपने पुत्र का ही, और फिर उनका सर कौन सा लगाया था गणेश जी को, कौन सा सर लगा काट के, कौन बताएगा? तो तो इस तरह से उसको बकरे का सर प्राप्त होगा। और जो भग नामक देवता है वो मित्र के नेत्रों से यज्ञ का अपना भाग देख सकेगा। भग की आंखें तो आंखें फोड़ दी थी ना, लो भैया चलो तुमने अपने दोस्त की सहायता से आंखों से यज्ञ देख लेना तुम्हारा भाग। कह रही कि आगे जो पूसा नामक जो देवता है अपने दांतों का वो अपने शिष्य के दांतों से चबाएंगे, शिष्य खाएंगे उनको मिलेगा। अकेले ही चाहे तो सत्तू की बनी लोई खा के भी संतुष्ट रह सकते। सत्तू जो है था गोल करके, बिल्कुल सही है, थैंक यू मिलना माता। वो अपने जो है खा करके संतुष्ट रह जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हिंदू जीव देवताओं ने मेरा भाग देना स्वीकार कर लिया है, वे सही प्रकार की चोटों से भी ठीक ठाक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो चिंता मत मानो, ठीक कर देंगे उनको। इस प्रकार से जो है कह रहे हैं कि जिन लोगों की भुजाएं कट गई है, ऐसा भी है कुछ लोग ऐसे जिनकी भाई भुजा कट गई है यज्ञ में, सॉरी युद्ध में, लड़ाई में, जब झगड़ा हुआ, तो अश्विनी कुमारों की भुजाओं से काम लेना होगा। जिनके हाथ कट गए उन्हें पूसा के हाथों से काम करना पड़ेगा। देवताओं के अलग अलग है। और पुरोहितायता के तदनुसार कार्य करना होगा। जहाँ भृगु का प्रश्न है उन्हें बकरे की दाढ़ी लगा देंगे, टेंशन मतलब हमारे पास में सब है सर्जन। बताइए, इतने बड़े हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जाना पड़ा था इसके लिए तो देखा कि वहाँ बहुत सारे सर्जन बैठे हैं, लेकिन मतलब पूछते हैं कि क्या हुआ क्या होना, बस थोड़ा सा दुख बहुत होता है पूरा, जब इंजेक्शन लगाते हैं काटते हैं बहुत दुख होता है। लेकिन भोलेनाथ जी बताओ मंत्र से ठीक कर देते हैं, मंत्र से ही। ऐसे सर्जनों की जरूरत है आज भी हमें, जो मंत्र से ठीक है, मंत्र करें चलो वही होगा ठीक। ये भोलेनाथ जी करे ना, कोई चीर ना फोड़ ना कोई काट, कुछ नहीं, चलो। तो इस तरह से उनको मिल जाएगी, पुरोहिताओं के अनुसार काम करना पड़ेगा। और रही बात आगे, कह रहे कि भाई विदुर जी वहां पर, फिर मैत्री जी बोलते हैं, ये विदुर जी एक बात और सुनो। बोला क्या? बोला वहां पर उस परिस्थिति मनुष्य श्रेष्ठ वरदाता शिव जी के वचनों को सुनने में अत्यंत संतुष्ट होकर के गदगद हो गए। जब शिव जी ने सबका समाधान कर दिया, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। भाई वाह, भाई भोलेनाथ जी के जैसा न्याय होना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सबका सिस्टमेटिकल तरीके से सबको समझा दिया किसको क्या प्राप्त होगा, और बहुत लाभ वाली बात है भाई। और वहां पर सबसे बड़ी बात है कि शिव जी की इन बातों से कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति था जिसने विरोध किया हुआ, संतुष्ट हुआ, जिसने कहा नहीं नहीं भी हम शिव जी की बातों को नहीं मानते। सब लोग प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोलेनाथ जी क्या सबके लिए समान रूप से पूजनीय है। संसार में सब लोग उनको समान रूप से आदर देते हैं, और देना भी चाहिए। क्योंकि उनको इसलिए आदर दिया जाता है क्योंकि वे सब पूरे मानव जगत के हित के लिए सोचते हैं। जो पूरे मानव जगत के हित के लिए सोचता है, पूरे मानव जगत की भलाई के लिए सोचता है। और इसके पश्चात मुनियों के में प्रमुख वर्गों ने शिव जी को यज्ञशाला जो थी वहां पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह से ऋषिगण शिव जी तथा के समात अन्य समस्त देवता उस स्थान पर गए जहां महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। फिर सब लोग चल दिए उस दिशा में, चलो भाई वहीं चलते हैं। अब जब उसके अनुरोध पर गए तो कह रहे जब शिव ने निर्देशन सब कुछ संपन्न हो गया शिव जी के अनुसार, तो यज्ञ में वध के निमित्त लाए गए पशु के सर को जो है दक्ष के शिव सर से जोड़ दिया। चलो भाई कहाँ से लाएंगे, अलग अलग पकड़ के रखे, इससे काम चला देते। भाई बकरा है चलो इससे काम चला देते, वो शिव को सर को ही जोड़ दिया। तो इस तरह से जो है कह रहे कि जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया, उसको फिर होश आ गया जो पड़ा हुआ था। और जो ही वह निंद्रा से जागा, ऐसे उठा जैसे नींद से जागा हो, तो उसके समक्ष अपने समक्ष उसने शिवजी को खड़ा हुआ देखा। अब भैया ये तो बड़ा सीन जो है बड़ा दुखदाई होगा। और यहाँ पर देखा गया जब खड़ा तो गहरी नींद से जाग गया वो। तो इसे ही जो है बताते हैं कि दक्ष का वध किया गया था यद्यपि, किंतु इसका सिर कटकर जला दिया गया था।
तो पुनः चेतना में हो उठा, उससे सूचित हो जाए चेतना भी व्यष्टि होती है, अर्थात वास्तव में जो दक्ष के बकरे का जो सिर लगा दिया गया, दक्ष को दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, किंतु चेतना व्यक्तिगत होने से पूर्व चेतना प्राप्त हो गई। जो चेतना पहले थी वो फिर से जो है उसको प्राप्त हो गई है। और कह रहे इस तरह से वैदिक इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ जैसे महाराज भरत ने अपना राजा का शरीर त्यागने के बाद भी मर्ग का शरीर मिला था, किंतु उनकी चेतना पूर्ववत बनी रही। तो उनको फिर से सब चीजें याद आ गई। चेतना मतलब है कि सब बातें उनको, दक्ष प्रजापति को फिर से सब याद आ गया कि भाई मैंने ये किया वो सब। जैसे कि अब लोग कह सकते हैं नहीं नहीं कैसे याद आ गया, हो तो भाई इन्होंने हो गया था, उनका सर काट दिया गया था, वो सर तो सब काट दिया गया था, फिर कैसे होगी ये, हम नहीं मानते, हमें बताइए ये बातें। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो है कि भाई ये ऐसे ही चेतना सब कुछ याद आई, ऐसी चेतना बनी है जैसे कि भरत महाराज जी की, भरत जी का जो प्रसंग आता है, राजा भरत का जो प्रसंग आएगा 5वें स्कंद में, उसमें भी यही था कि जब वे सब कुछ कर रहे थे, भक्ति करते करते उनका जो ध्यान था कहाँ चला गया था, वो चला गया था बिल्कुल जो है एक हिरण के बच्चे में। अब हिरण के बच्चे को याद करते करते जैसे उन्होंने वो शरीर छोड़ा था, तो फिर उनको अगले जन्म में जो है फिर दोबारा से एक हिरण के ही मतलब बच्चे के रूप में आना पड़ा उनको। लेकिन जो उन्होंने भजन किया था पुलहस्त आश्रम में जो है गंडकी नदी ने नेपाल में कपिल मुनि जी के आश्रम के पास, तो वो भजन किए गई, वो सब बातें उनको सब याद थी कि मैं राजा था, पूरी पृथ्वी का राजा था, मैंने सब कुछ त्याग दिया था, फिर मैं भजन करने चला, मैं एक हिरण के बच्चे में आसक्ति होगी, मैं वहाँ पर भटक गया। इसी तरह से उनको भी सब ये बातें याद आ गई दक्ष प्रजापति को कि भाई मेरे साथ में ये हुआ था। तो क्योंकि हिरण्यग्नि के चिंतन में लीन थे इसलिए शरीर छोड़ते हुए उन्होंने उसकी चेतना की थी। इस प्रकार से जीवन में भले ही विभिन्न प्रकार की देह प्राप्त हो, किंतु वह मान कृष्ण का भक्ति होगा, अर्थात जो व्यक्ति की हमेशा चेतना बनी रहती है, ये भक्तों की पहचान है। तो कहते हैं उस समय जब दक्ष ने बैल पर सवारी करने वाले किनको, भोलेनाथ जी को देखा, तो उनका हृदय जो शिव के प्रति द्वेष से कलुषित था तुरंत निर्मल हो गए कि भाई जो है मल निर्मल भयो जैसे गंगा को नीर है। मल निर्मल भयो जैसे गंगा को नीर है, मन ऐसा निर्मल हो गया जैसे गंगा जी का जल होता है, नीर होता है, कितना सुंदर जल होता है। हरिद्वार नहीं बल्कि ऋषिकेश में देखोगे इतना सुंदर जल है कि मिनरल वाटर से भी हजारों गुना क्या होता है, स्वच्छ है, निर्मल है। तो इस तरह से हमारा मन भी गंगा जी के जल के जैसे निर्मल हो जाता है। अब निर्मल किसका हो गया ये मन, दक्ष प्रजापति का। क्यों? क्योंकि उसने उस समय द्वेष से भरा हुआ था उसका मन। जब उसने थोड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ शिव को देखा तो उसका हृदय सचमुच स्वच्छ हो गया, कोई भी गंदगी नहीं रही। जैसे वर्षा ऋतु में जलाशय गंदले हो जाते हैं, किंतु शरद काल में वर्षा होती है तो सारा जल निर्मल और पारदर्शी हो जाता है। यहाँ उदाहरण दे के बताया कि जब हमारा हृदय जो में कलुषित होता है, गंदगी होती है, तो वो जो हमेशा टेंशन, डिप्रेशन, दूसरे में दोष देखना, बुराई, ये सब चीज़ें लगा रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे हृदय में भक्ति जगती है, संत का दर्शन करते हैं किसी वैष्णव का हम, तो हमारा हृदय भी बिल्कुल जो स्वच्छ हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई जब बारिश होती है बरसात ऋतु में, अभी 4 महीने पहले जो बारिश हो रही थी, अब उस समय क्या था, जो सब जो जलाशय थे, नदी थे, सब में गंदला हो गया था, गंदा हो गया था जल, मिट्टी का। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु में बारिश होती है, वो जो गंदगी होती है वो सब साफ हो जाती है, जल बिल्कुल निर्मल हो जाता है। वर्षा ऋतु में जो बारिश होती है वो साफ कर देते हैं बिल्कुल पानी को, कभी ध्यान से देखना। इसी तरह से जब उसने शिव को देखा तो उसका हृदय भी क्या हो गया, बिल्कुल शुद्ध हो गया है। और इस प्रकार से दक्ष का जो हृदय, यद्यपि शिव जी अपमानित होने से अशुद्ध था, क्योंकि शिव को उसने अपमान किया था मान वैष्णव का, तो इसलिए गंदगी थी उसके हृदय में। लेकिन इसी के कारण उसको दंडित भी होना पड़ा था, दंड मिल गया वही। हर जब आदमी को दंड मिल जाता है फिर उसको अकल भी आ जाती है। जैसे आज प्रभु जी बता रहे थे कि भाई मतलब जब आदमी को एक बार गड़बड़ करता है ना, उससे मार पड़ जाती है अच्छी तरह से। विशेषकर मतलब गांव के लोगों की जब कहीं मार पड़ती है तो उसको सब चीज़ें याद रहती है, और फिर सुधर जाता है। बिल्कुल सही बात है। उसको जो है अब ये मार पड़ी जो है बड़ी भयानक तरीके से, अब उसका सुधरना तो था ही उसको भैया।
और इस तरह से उसको दंडित होना पड़ा था। किंतु जब दक्ष को चेतना हो चुका था तो श्रद्धापूर्वक देखते उसका जो हृदय था वो वास्तव में शुद्ध हो गया, फिर कुछ भी नहीं रहा। राजा दक्ष ने शिव की स्तुति करनी चाहिए। फिर उसने देखो कहाँ, देखो मतलब समय समय की बात होती है। वास्तव में संसार में कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, हम किसी को बुरा मान लेते, बुरा नहीं होता। उसकी जो कर्म होते हैं ना, जो उसकी चेतना होती है, उसके अनुसार ही आदमी अच्छा बुरा होता है। बताइए वही शिव दक्ष था, कैसे बदतमीजी कर रहा है, क्या कर रहा है। आज वो जो है उसने आज स्तुति करना चाह रहा था, किंतु कहते कि अपनी पुत्री पुत्री सती का दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का स्मरण करते ही उसके नेत्रों से आंसू भर आए। कितनी दुख की बात है कि मतलब जैसे उसने करना चाहा, उसको फिर अपनी बेटी की याद आ गई कि देखो मेरी बेटी ने इस स्थान पर जो है इसी यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया था, वो भी मर गई। मतलब कितना नुकसान हुआ वास्तव में। देखो छोटा सा झगड़ा, केवल मान सम्मान का छोटा झगड़ा ने कितना नुकसान कर दिया। बल्कि शिव जी का तो कहते हैं कि घर भरा, पूरा परिवार ही बेचारा को उजड़ गया। बताइए कितने दुख की बात है। और दक्ष ने भी अपनी बेटी को खो दिया है, बस थोड़े से अहंकार है कारण उसको सही तरह से समझा नहीं पा, उसको मना नहीं पा रहा, अहंकार वो जो ऐसा अपमान करने से। और सरस्वती ने भी जो अपना शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि ये सब हुआ तो जरूर, लेकिन ये सब स्मरण करते ही उसकी भी आंखें भर आई, बड़ा दुख हुआ। भाई देखो ये तो गलत हुआ जो भी कुछ हुआ। और इस प्रकार से जो है उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई और वह कुछ भी कह नहीं सका। फिर बस मन से फिर वो कुछ बोल ही नहीं सका। ऐसी थी उस समय प्रेम विह्वल होने से राजा दक्ष अत्यधिक जागरूक हो उठा। फिर उसने सोचा कि भाई अब कोई गलती नहीं करनी। जब उसने बड़े ही यत्न से अपने मन को शांत किया और भाववेग में रोका और शुद्ध चेतना में शिव की स्तुति फिर करनी उसने आरंभ किया। फिर उसने शिव की स्तुति गाई है, बहुत सुंदर स्तुति कहते हैं। फिर राजा दक्ष ने कहा कि हे शिव, मैंने अपने प्रति आपके प्रति बहुत ही बड़ा अपराध किया है, किंतु आप अब इतने उदार है कि आप अपने अपने अनुग्रह से वंचित होने के बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की है। कि देखो आपने जो दंड भी दिया वो भी आपकी कृपा ही है। वास्तव में वैष्णव का जो दंड होता है वो भी प्रेम ही होता है, वो भी कृपा ही होती है। दंड को यदि कोई भक्त हमें डांटता है, कोई इसी प्रकार से कुछ जीवन में होता रहता है, आप भगवान विष्णु अयोग्य निकम्मे ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करते। मैं तो यज्ञ में करने में लगा रहता हूँ। कहते हैं कि आप तो इतने महान है कि भगवान विष्णु के समान जो भगवान विष्णु है वे भी अयोग्य निकम्मे जो ब्राह्मण है, जो सबके सब उल्टा पुल्टा बोलते हैं। ब्राह्मण यज्ञ में सही तरह से आहुति नहीं देते, लोगों का धन हड़पते हैं, लोगों को भक्ति में नहीं लगाते। तो ऐसे लोगों को जो है फिर भी आप जो है कह रहे कि यद्यपि दक्ष अपने को पराजित मान रहा था, किंतु वो जानता था कि यह दंड शिव जी की महान कृपा है। उसे स्मरण आया कि जब शिव तथा विष्णु भी कभी कभी जो है ब्राह्मणों की अपेक्षा नहीं करते, तो भले ही ब्राह्मण अयोग्य क्यों ना हो। तो वैदिक विद्या के अनुसार ब्राह्मण कुल में वंशज को कभी कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का व्यवहार है। जैसे अर्जुन का उदाहरण दिया गया यहाँ पर अश्वत्थामा का, कि ब्राह्मण भले ही कभी कभी गड़बड़ कर दे, लेकिन उसको ज्यादा कठोर दंड नहीं देना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि ब्राह्मण का जो शरीर होता है वो अंतिम शरीर होता है, और ऐसी अवस्था में जो है किसी को ज्यादा से ज्यादा दंड नहीं देना चाहिए। अगर ऐसे दंड देंगे तो वो गलत हो जाएगा। अर्जुन ने भी जो है इतना बड़ा अपराध होने के कारण जो है उसको अक्षमा कर दिया था, कि इसको द्रोणाचार्य को, जिसने पांडवों के सभी सोते पुत्रों को मार देता है। श्री कृष्ण ने भी भर्त्सना की थी, अर्जुन ने जो है उसका वध नहीं किया, क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्र था। साथ ही साथ उसको जो है मतलब ब्रह्मबंधु कहा गया है। ब्रह्मबंधु का मतलब होता है कि जो है मतलब ब्राह्मण कुल में भी जन्म हुआ है, उसने सोते हुए बालों को मार दिया था। तो इस प्रकार से दक्ष ने अपने को ब्राह्मण बंधु सिद्ध कर दिया, कह दिया कि भाई मैं भी जो हूँ मतलब यज्ञ करता हूँ, आपने मुझे क्षमा कर दिया, जैसे आप और अन्य ब्राह्मणों को वो क्षमा कर देते हैं भगवान विष्णु भी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कह रहे कि हे महान शक्तिमान शिव जो है विद्या तप वर्त तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने हेतु जो है कह रहे कि ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई। कहते कि भाई सबसे पहले आपकी उत्पत्ति हुई, और आप जो है ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों
की सदैव रक्षा करते हैं। और इस प्रकार ग्वाला ऐसे रक्षा करते हैं आप जैसे ग्वाला अपनी गायों की रक्षा करता है, अर्थात उनको जो है रक्षा करने के लिए उनके हाथ में दंड धारण किए रहता है। जैसे ग्वाला अपने हाथ में डंडा रखता है, किसके डंडा इसलिए रखता है गोए के पास में ताकि उनको थोड़ा सा वो कंट्रोल में रख सके, न कि उनको दंड नहीं देता, उनकी रक्षा के लिए आप जो है इस तरह से आपने एक तरह से मुझे दंड नहीं दिया बल्कि मेरी रक्षा के लिए ऐसा किया है और मेरे ऊपर आपने कृपा की अनुग्रह किया है। आपके ऐसा होते आप जैसे वैष्णव के ऐसे होते आप जैसे महान भक्तों के द्विज बंधु होता है जिसके 2 जन्म होते हैं, बताएंगे आपसे। तो आपने भी इसी प्रकार से मेरी रक्षा की है, अगर आप मुझे दंड ना देते तो मैं इस तरह से और गलती करता। आप समस्त कीर्तिता से परिचित न था, मैं आपकी जो कीर्ति है प्रसिद्धि है उसको नहीं जानता था, भूल गया था। मैंने भरी सभा में खुले सभा में आपका कटु वचनों से जो है शब्द रूपी बाणों से जो है वर्षा की है, अर्थात मैंने इतने कठोर शब्द कहे और मैंने कोई परवाह नहीं किया। इस तरह से अवज्ञा करने के कारण जो है आप जैसे महान वैष्णव की, मैं तो नरक में जा रहा था, नरक में गिरने जा रहा था, लेकिन आपने मुझे मेरे ऊपर दया करके मुझे दंडित करके मुझे दंड दे करके आपने मेरे ऊपर कृपा की, इसलिए जो है आपने अनुग्रह करके मुझे बचा लिया। अर्थात अगर आप मुझे दंडित ना करते तो मैं और भी ज्यादा गलती करते। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी व्यक्ति को अपराधी को यदि दंड नहीं दिया जाएगा तो वो और ज्यादा उद्दंड मचाएगा समाज में, और उसको दंड देना जरूरी है, नहीं तो उसकी दंड की जो पोटेंसी और बढ़ जाएगी उसकी। तो इस जगत में अदालत जो बनाई गई है इसलिए बनाई गई है ताकि अपराधियों को दंड दिया जा सके। कभी कभी कुछ लोग यहाँ पर घूस दे करके पैसे दे करके उनसे बच जाते तो वो गलत है। अगर ऐसा करेंगे हम तो वो उसका जो है फिर हमें कई बार और कई गुना जो है उसका भुगतान करना पड़ता है, उसका और ज़्यादा दंड की पोटेंसी बढ़ जाती है। इसलिए समय रहते व्यक्ति को दंड दिया जाना उचित है। और आपने मुझे दंड दिया तो वास्तव में दंडित नहीं है मेरे लिए, न मैंने आपने मेरे लिए जो है कुछ गलत किया है। मैं क्षमा मांगता हूँ, मैंने आपके प्रति कुछ अपराध किए हो तो आप मुझे क्षमा कर दिए, बल्कि आपने मेरे ऊपर कृपा की है ताकि मैं अपने जीवन को सही तरह से जी सकूँ और मुझे बता दिया कि मेरी सीमा क्या है और मुझे कैसे जीवन जीना चाहिए। तो ये आप जैसे महान भक्तों की मेरे पर महान कृपा है कि आपने मुझे अपराध करने से बचा, नहीं तो मैं और भी ज्यादा अपराध करता हूँ। क्या इस प्रकार से शिव जी द्वारा अक्षमा किए जाने पर दक्ष प्रजापति ब्रह्मा की स्तुति अनुमति से विद्वान साधु पुरोहित तथा उनके साथ में जो है सब लोगों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से जो है यहाँ पर बताया गया है कि भाई यज्ञ करना शुरू कर दिया। क्यों करना शुरू कर दिया? क्योंकि यज्ञ बीच में रुक गया था, उसका विध्वंस हो गया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि दक्ष प्रजापति ने अपनी गलती मान ली ना, तो ये सबसे बड़ी उसने बुद्धिमानी का परिचय दिया, क्योंकि उसने देख लिया कि भैया अब तो मुझे अपने घुटनों पर आना ही पड़ेगा और मैंने अपनी गलती नहीं माफ़ी मांगी तो कल को और ज़्यादा मुद्दा बढ़ेगा और समाज में इतनी थू थू होगी। भाई बताओ, सर भी कट गया, कहते ना, एक तो कहते सर सर झुकना, बस सर सर झुका दिया कदमों में, यहाँ तो सर ही कट गया। 10 प्रजापति का सर ही बकरे का लगा। इतना बड़ा दंड मिल गया फिर भी तो अकल आ जानी चाहिए, फिर अकल आई। अगर इतने होने में अकल नहीं आएगी, बुद्धि नहीं आएगी तो कब आएगी है? तो और फिर स्तुति गाते हुए भी ये स्वीकार कर लेना कि भाई मैं ये अपराधी था, आपने मेरे ऊपर कृपा करी है, बहुत बड़ी बात है। वास्तव में जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी जो शक्ति होती है उनके चरण कमलों में होती है, पैरों में होती है। अगर कोई क्षमा मांग ले उनसे, हाथ जोड़ के पैरों में गिर जाए तो क्षमा कर देते हैं, भले कितना बड़ा कोई अपराधी क्यों ना हो। तो ये महान शिव के चरणों में किया उसने, खैर उसको अकल आई कि भाई मैंने गलती की है, मुझे वह क्षमा कर दी, जैसी क्षमा मांगनी चाहिए। तो शिव जी भी जो है पहले ही बोल दिया ये तो बालक के समान है सब देवता, मैं इनकी बातों से कभी दुखी नहीं होता। तो ये महान शिव के गुण हैं कि जब व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है फिर उनको शिव जी जैसे महान वैष्णव है भगवान भी उनको क्षमा कर देते हैं, वो भी फिर ज़्यादा दिन तक उनसे शत्रुता नहीं बरतते। तो ये गुण हम सबको जीवन में धारने चाहिए और ये जीवन की परिभाषा असली होती है कि जब वैष्णव के चरणों में अपराध करके कोई यदि क्षमा मांग ले तो उसको माफ कर दिया जाता है। तो यही गुण जो है अब कल हम जानेंगे किस प्रकार से यज्ञ अब शिव जी ने क्षमा कर दिया, यज्ञ जैसे शुरू होगा, यज्ञ में कौन कौन आहुति देंगे, किस किस को क्या क्या भाग मिलेगा। बने रहिए कल हमारे साथ में। हरे कृष्णा, जय श्रीलपाद। एक जिज्ञासा होती है कुछ भक्तों का थोड़ा है कि भाई
ये थोड़ा टाइम लेट हो जाता है 9 बजे का, 9 बजे क्योंकि सब भक्त लोग फिर जो